जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे हो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 के आज हम लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 से 15 केमिस्ट्री के देखने वाले हैं, जो कि आपको 11 अक्टूबर सेंटअप एग्ज़ाम में से भी ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। तो पिछली वीडियो में जो हमने बताया था वो आपका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे और ये सारे के सारे 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका एक महत्व रखेगा। इसका आप जो PDF है वो टेलीग्राम से ले सकते हो। आपको मालूम ही है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 42 होंगे, जिसमें से 35 आपके ऑब्जेक्टिव, बाकी के आपके सब्जेक्टिव होंगे। तो हमने 35 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आज हम लोग ऐसे सब्जेक्टिव को ऐसे कवर अप करेंगे और 2023 के लिए ऐसे पूरा का पूरा अपना तैयारी जो है उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो बहरहाल जो सेक्शन है आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन से, ये सब आपको पता ही है और ये मैंने पिछली वीडियो में करा रखी है। अगर नहीं देखा होगा 142 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जा करके देख लेना, पूरा का पूरा आपको ऐसे करा रखा है। OMR शीट पर आंसर देने के लिए सब मैंने बता रखा है। आज के इस वीडियो में जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए उसको करते हैं स्टार्ट। और ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन से सेक्शन 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी का PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों एवं उपयोगों का वर्णन करें। रट्टा मार के जाइएगा, रट्टा मार के जाइएगा, रट्टा मार के जाइएगा। एक MVBI क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन है, मार्वेलस क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किप नहीं कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ 2023 के लिए। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग है, जिसको कि मैं आपको पॉइंट एक ही समझाऊंगा, बाकी उससे 8 से 7 पॉइंट निकलेंगे। 8 से 7 पॉइंट आप PDF में देख लेना। देखिए, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों एवं उपयोगों का। तो जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सब एकदम मज़े में होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आपने जो हमारी पिछली वीडियो देखी थी वो क्या देखी थी, बायोलॉजी का 12th क्लास बायोलॉजी के हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो शॉर्ट टाइप का चल रहा है बायोलॉजी का, पार्ट नंबर 5 देखा था। 5वां पार्ट हमने देखा था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो 17 अगस्त रात के 9 बजे वीडियो अपलोड कर दी गई थी, चैनल पर जाकर के देख लेना बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में प्यारे दोस्तों हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो होगा आप लोग का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो। 10 से 15 मिनट का यूजुअली आपका वीडियो बनता है, तो लेकिन 10 से 15 नहीं, 15 से 20 मिनट की वीडियो जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉन्ग है। लॉन्ग क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 2023 में जो आप लोग एग्जाम दोगे उसके लिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। तो बहरहाल चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो इससे पहले जो केमिस्ट्री का वीडियो चला था वो शॉर्ट टाइप चला था, शॉर्ट टाइप। लॉन्ग टाइप का एक भी सेट नहीं आया है, तो आज आपके स्क्रीन पर है लॉन्ग टाइप का सेट नंबर 1। और बहुत जल्द 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के आपको मिलना चालू हो जाएंगे। बहुत ही जल्द से उस पर भी काम चल रहा है, वो भी वीडियोज़ आप लोग को मिल जाएंगे। तो बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होंगे विथ PDF इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम से ले सकते हो। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है। आंसर इसका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, फिर से देख लीजिए, उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं। समांग और विषमांग उत्प्रेरण की परिभाषा लिखिए एवं इनके एक एक उदाहरण दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए कहता क्या है, उत्प्रेरण क्या होता है पहले उसे ये समझ लीजिए। देखिए, वह बहाव पदार्थ जो अपनी अल्प मात्रा में उपस्थिति मात्रा में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित यानी कि घटा या बढ़ा कर देता है और स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार और रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उसे हम लोग क्या, आगे देखिएगा, उत्प्रेरक कहलाता है। और उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया यानी कि उत्प्रेरक के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में जो चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, यही घटना उत्प्रेरक कहलाता है, यानी कि उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है। और यहाँ वह
बहाव पदार्थ जो अपनी अल्प मात्रा में उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, इनके घटा देता है फिर बढ़ा देता है, वह स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार और रासायनिक संगठन की दृष्टि से परिवर्तित रहता है और प्रत्येक उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, उत्प्रेरक को भी हम लोग डिफिनेशन जान रहे थे, तो उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए आगे क्या कहता है, और उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन की यह घटना उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट के अकेले गर्म करने पर लगभग 360 डिग्री तापमान पर मंद गति से विघटित पर अल्प मात्रों में ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, कितना 360 डिग्री के तापमान पर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म जब कीजिएगा तो वो क्या आपको निकलता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देता है, ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है। लेकिन पोटेशियम क्लोरेट में उसकी मात्रा 1/4 भाग मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाकर मिश्रण को गर्म करने पर लगभग या 250 डिग्री पर ही तीव्र गति से विघटित होकर ऑक्सीजन गैस की प्राप्त मात्रा मुक्त करता है। देखिए वहां पर हमने मिलाया था क्या, पोटेशियम क्लोरेट, तो 360 डिग्री का ऐसे जरूरत पड़ा। लेकिन जब आप ऐसे डाइऑक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिला दोगे ना तो 260 डिग्री पर ही आपका काम बन जाएगा, आपको ऐसे प्योर ऑक्सीजन मिल जाएगा। चलिए अभिक्रिया के फलस्वरूप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस सारे को आपको लिखना जरूरी है, मैं इसको इतना एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा वीडियो और ये सारे के सारे आंसर्स आप पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से ज़रूर पढ़े होंगे, उसको लिखना आपके अपने लैंग्वेज में है। तो बहरहाल नेक्स्ट आपका समांग उत्प्रेरण होमोजीनियस कैटलिस्ट, तो समांग होता है, उसके बाद आपका जो है असमांग यानी कि हेट्रोजीनियस। ये दोनों का दोनों आप जरूर से ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं समांग क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। देखिए होमोजीनियस वैसा उत्प्रेरण को कहते हैं, वह उत्प्रेरण जिसमें कि अधिक्रमक और उत्प्रेरक दोनों एक ही प्रवस्था में होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही अवस्था में अगर होगा तो समांग प्रतिकारी मिश्रण से यानी कि रिएक्टिंग मिक्सचर बनाते हैं, समांग उत्प्रेरण कहलाते हैं। देखिए ये जो लॉन्ग वीडियो चल रहा है ना, इसके बाद हम लोग कंप्लीट इसके इंग्लिश के तरफ ही, क्योंकि हिंदी जो होता है ना बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है, ठेठ हिंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो लंगड़ा हिंदी बोलते हैं तो ऐसा दिक्कत हो जाता है। तो हिंदी में फिर ऐसे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, समझा दूंगा लेकिन उसका वीडियोस फिर आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा निश्चिंत रहें। आगे कहता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आप एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में आपका कुछ नहीं करना है, वह उत्प्रेरण जिसमें अधिक्रमक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रवस्थाओं में होते हैं, उसमें सेम था, इसमें डिफरेंट रहेगा तो आपको हेट्रोजीनियस, जो कि आप पढ़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2SO2 + O2 PT, 2SO3 PT। चलिए तो ये इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 आप जो देख रहे हो ना, 2 की जगह मैंने डायरेक्ट 3 लिखा है। 2 आपका रिएक्शंस था प्लस आपका व्हाट हैपेंस व्हेन था प्लस आपका नेम द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शंस, ये सारे थे, इसलिए मैंने 2 को स्किप किया। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है वो, 20 नंबर का मैं क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से 5 नंबर फिक्स होता है वो, तो इसलिए मैंने 2 को स्किप कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक पैमाने पर नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के ओस्टवाल्ड विधि के सिद्धांत का वर्णन करें। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। औद्योगिक पैमाने पर ध्यान से, औद्योगिक पैमाने पर नाइट्राइट अम्ल के उत्पादन के ओस्टवाल्ड विधि के सिद्धांत का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हवा के ऑक्सीजन द्वारा लगता है टूल्स गायब हो गया, ये हो गया दिक्कत। चलिए टूल्स को वापस लाया जाए। तो बहरहाल सब कुछ मोबाइल से ही होता है, इसलिए थोड़ा सा इतना दिक्कत होता है। तो चलिए, हवा के ऑक्सीजन द्वारा प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, हवा के ऑक्सीजन द्वारा, मतलब कि ऑक्सीजन द्वारा जब भी प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कोई दिक्कत, जिसका कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका रिएक्शन। आगे, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तथा इसमें आयतन में वृद्धि होती है, अतः गैसीय मिश्रण को 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित कर अभिक्रिया का ताप 700 से 800 डिग्री रखा जाता है। प्लैटिनम की तार का जाली का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यह अभिक्रिया
उत्क्रमणीय, अतः NO के बनते ही उसे शीघ्र ही परिवर्तक से हटा दिया जाता है, जिससे कि वह पुनः NH3 में परिवर्तन हो सके। तो आगे इसका फिर आगे पूरा इसका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए मेरा काम है आपको क्वेश्चन आपके पास पहुंचा देना। क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आपको आंसर्स में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फास्फोरस के विभिन्न ऑक्सी अम्लों के नाम एवं सूत्र लिखें। फास्फोरस के विभिन्न ऑक्सी अम्लों के नाम एवं सूत्र लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फास्फोरस के विभिन्न ऑक्सिक अम्लों के नाम एवं सूत्र निम्न प्रकार है। पहला फास्फोरस हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल और लास्ट है आपका पायरोफॉस्फोरस अम्ल। सारे का यहाँ पर आपका उसका केमिकल इक्वेशन भी है सारे का, ठीक है, सूत्र भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों एवं उपयोगों का वर्णन करें। रट्टा मार के जाइएगा, रट्टा मार के जाइएगा, रट्टा मार के जाइएगा। एक MVBI क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन है, मार्वेलस क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ 2023 के लिए। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग है जिसको कि मैं आपको पॉइंट एक ही समझाऊंगा, बाकी उससे 8 से 7 पॉइंट निकलेंगे। 8 से 7 पॉइंट आप PDF में देख लेना। देखिए प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों एवं उपयोगों का वर्णन करें। देखिए प्रयोगशाला में जो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए जो हम लोग तांबे का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं ध्यान से सुनिए। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग तांबे को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। जब भी आप देखोगे जो भी आपका प्रयोगशाला है, लैब में आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग जो तांबा है ना उसको ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कॉपर को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा ये निकलेगा। देखिए इस मुख्य अभिक्रिया के अतिरिक्त अन्य अभिक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन जो आपने देखा ना कि लैब में जो है हमने किसको गर्म किया, कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसके अलावा भी और भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं। उस अन्य अभिक्रियाओं के कारण क्यूप्रस सल्फाइड बनता है, और बाकी जो हम लोग करते हैं उसे क्यूप्रस सल्फाइड बनता है, जिसके कारण अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जो कि आप यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड का आप इक्वेशन देख सकते हो। आगे जिसमें देख सकते हैं जिंक ब्लेंड लौह पाइराइट एवं ताम्रम पाइराइट को हवा में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सारे के सारे सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने में काम करते हैं। इसके बाद इसका गुण देख लीजिए, SO2 के गुण, उसके बाद कास्टिक क्षार से अभिक्रिया कराने पर सारे के, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर ब्रोमियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4 नंबर कार्बोनेट लवण से अभिक्रिया कराने पर, ये सारे इसके गुण आते हैं। नेक्स्ट कार्बोनेट लवण से अभिक्रिया, आपको उतना नहीं लिखना है, 5 नंबर में बस सब सारे का आप नाम लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। 1-2 एक्सप्लेन करना हो कर सकते हैं। उसके बाद 5th नंबर ऑक्सीजन से अभिक्रिया, 6th नंबर क्लोरीन से अभिक्रिया, 8 नंबर ऑक्सीकरण का गुण, ये सारे के सारे यहाँ पर उसका गुण हो गया, ठीक है। क्लोरीन से अभिक्रिया, उसके बाद ऑक्सीकरण का गुण में सारे के सारे देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप लिखोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है, बस आप पॉइंट लिख दोगे जो मैंने बताया, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है लास्ट इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों एवं उपयोगों का वर्णन करें। जैसे अभी था तो पहले 5th नंबर क्वेश्चन देखे, उसी तरीके से 6th नंबर है जो कि BBI क्वेश्चन है। बड़े पैमाने पर इसके क्रोमाइट अयस्क, बड़े पैमाने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अयस्क है ओर है उसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमाइट को पोटेशियम कार्बोनेट एवं चूना के साथ संगलित करने पर पोटेशियम कार्बोनेट बनाया जाता है, ठीक है। उसका यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो। चलिए उसका यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो। आगे चलिए, संगलित पदार्थ को जल से निष्कर्षित किया जाता है, जिससे जल में विलय पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 विलय में चला जाता है। इसे छानकर छन्नित अभिक्रिया सामंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनता है, जिसका की रिएक्शन आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्त। बाकी नेक्स्ट आप इसका जितना भी आप करते जाओ सब कुछ फाइनलीज आंसर और उपयोग बस इसका लिख देना, प्रयोगशाला में इसका क्या उपयोग होता है। तो यही थे हमारे आज के इस वीडियो के क्वेश्चंस। मैं मानता हूं मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया है, मुझे मालूम है, मेरा जो मोटो है मैंने आपको पहले बता